तो इसी बीच रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की टिकट के बाद बदली कांग्रेस की रणनीति। कई सीटों पर बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर से सामने आया पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का नाम। महासमुंद से उमेश पटेल या राजेश तिवारी का नाम पर मंथन हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमरजीत को सरगुजा की जगह अब रायगढ़ से लड़ाने पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं सरगुजा से प्रेमसाय सिंह लड़ सकते हैं चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दुर्ग से एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं तामझल साहू। कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से दीपक बैज का नाम तय किया गया है। तो जैसे ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में सभी 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है और अब कुछ नामों में बदलाव भी किए गए हैं और अब जल्द ही कांग्रेस की सूची भी आने वाली है। इंतजार है कि कब कांग्रेस अपनी पहली सूची लाती है। उससे पहले आपको बता दें कि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका फेरबदल पर अब कांग्रेस फोकस कर रही है। तो सरगुजा से प्रेमसाय सिंह लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। उसके अलावा आपको बता दें, दुर्ग से एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं तामझल साहू। तो दीपक बैज का नाम भी सामने आ रहा है बस्तर से। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के टिकट के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पहली सूची जारी कर दी है, सभी 11 उम्मीदवारों के नामों को मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस में अब कितनी उथल पुथल है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान किया है और कई दिलचस्प नाम आगे आए हैं, अब कांग्रेस में कितनी उथल पुथल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किए हैं। कई सीटों में वरिष्ठ नेताओं के नाम जो है वो अब सामने आए हैं। नए चेहरों की जगह मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर दांव आजमाने जा रही है। इसमें सबसे चौंकाने वाले जो 2-3 लोकसभा क्षेत्र है, उनमें से राजनांदगांव से ही माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो एक बार फिर से भूपेश बघेल का नाम राजनांदगांव लोकसभा से आगे किया गया है। इस पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने जब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उनका नाम रखा था सामने। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन भी उस समय उपस्थित थी, रजनी पाटिल, उस समय भी उनका नाम रखा गया था। लेकिन जो चौंकाने वाला नाम है वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर है, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को लेकर है। राजधानी रायपुर से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का नाम आगे किया गया है, जो बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला करने के लिए उनके ही सहपाठी रहे, उनके मित्र रहे हैं। ऐसे रविंद्र चौबे का नाम सामने किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आज मुहर लगती है स्क्रीनिंग कमेटी की तो रायपुर से रविंद्र चौबे के नाम पर मंत्रणा की जा रही है और संभव है कि रविंद्र चौबे को मैदान में उतारा जाए। इसी तरह से एक चौंकाने वाला जो नाम आया है वो महासमुंद लोकसभा को लेकर आया। महासमुंद से पूर्व मंत्री उमेश पटेल का नाम तो लिया ही गया, लेकिन वहां से एक नया नाम सामने आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का। राजेश तिवारी कांकेर से प्रतिनिधित्व करते रहे, कांकेर जिले से आते हैं, लेकिन उनका जो पैतृक गांव है वो महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो महासमुंद से ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजेश तिवारी का नाम सामने आया है। इसी के साथ साथ रायपुर से रविंद्र चौबे। अन्य सीटों की अगर बात की जाए तो अमरजीत भगत को जो लड़ाने की तैयारी थी वो अब तक सरगुजा से थी। सरगुजा से अमरजीत भगत खुद भी दावेदारी पेश करते रहे थे। बीते दिनों उनके घर में जो छापे की कार्रवाई हुई थी तो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि चूंकि लोकसभा की उनकी दावेदारी सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से, इसलिए उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। तो अब जो अमरजीत भगत का नाम आया है वो रायगढ़ संसदीय सीट से उनका नाम लिया जा रहा है। सरगुजा की अगर बात की जाए तो वहां से प्रेमसाय सिंह टेकाम का नाम सामने आया है। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू का नाम पहले भी लिया जाता रहा है, तो दुर्ग से ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज का जो नाम है वो इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि दोनों इसी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते रहे। तो निश्चित रूप से इनको एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। अगर बात की जाए कांकेर की, तो कांकेर से पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का भी नाम है। साथ ही साथ नए चेहरे के रूप में बीरेश ठाकुर का भी नाम है। हालांकि बीरेश ठाकुर पहले भी वहां पर चुनाव लड़ चुके। नरेश ठाकुर का भी नाम है, लेकिन यहां से मजबूती से जो दावेदारी सामने आई है निकलकर वो अनिला भेड़िया और मोहन मरकाम के नाम को लेकर है। इसी तरह से जांजगीर चांपा सीट से पूर्व मंत्री शिव डहरिया का नाम सामने आया है।
तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो रणनीतियां हैं वो बदली हुई है। खासतौर पर जो चौंकाने वाले नाम है, जांजगीर चांपा से माना जा रहा था कि शिव डहरिया दावेदारी कर रहे हैं, उनका नाम अभी भी है। अमरजीत भगत दावेदारी कर रहे थे, उनका नाम अभी भी है। लेकिन कुछ सीटें जो है जहां पर चौंकाने वाले नाम आए, उसमें रायपुर और महासमुंद प्रमुखता से। रायपुर में जहां रविंद्र चौबे का नाम आया, वहीं महासमुंद से राजेश तिवारी का नाम और उमेश पटेल का नाम शामिल किया गया। उमेश पटेल खरसिया से विधायक है, इस समय में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जबकि राजेश तिवारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम था वो राजेश तिवारी ने किया था। बूथों में और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गहरी पैठ मानी जाती, गहरी पकड़ मानी जाती। कार्यकर्ता भी उनसे काफी अटैच है। इस वजह से राजेश तिवारी का नाम भी महासमुंद लोकसभा सीट से प्रमुखता से लिया गया है। अब उनके नाम पर आज स्क्रीनिंग कमेटी में मंत्रणा की जाएगी। मंत्रणा के बाद कौन कौन से नाम धरातल में निकल कर सामने आते हैं, किसे कांग्रेस मैदान में उतारती है, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ने भी नए सिरे से विचार किया है और अब नए सिरे से विचार के बाद नए नाम भी, पूर्व मंत्रियों के नाम, दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। जी, जिस तरीके से मंत्रणा हो रही है गौरव, ये भी समझ लेंगे कि कई ऐसे नाम भी हैं जो विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे हैं, लेकिन उन नामों को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में आगे लाया जा रहा है। तो कितना बड़ा रिस्क होगा ये? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए रिस्क इसलिए भी होगा क्योंकि कई जो चेहरे हैं वो कोई पूर्व मंत्री जो है वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में उनका प्रभाव माना जाता है, लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव माना जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पकड़ मानी जाती है। इस वजह से कांग्रेस जो है वो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने को लेकर विचार भी कर रही है और इसको लेकर पहले भी काफी मंथन किया जा चुका है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भी इसे लेकर विचार मंत्रणा की गई है। अब जब आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही, तब भी कई जो नाम है नए चेहरों के साथ साथ पूर्व मंत्रियों के नाम भी लिए जा रहे हैं, कई पदाधिकारियों के, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मजबूती से मुकाबला कर सके। मोदी की अगर लहर भी है, राम मंदिर का मुद्दा भी, इन तमाम मुद्दों के बावजूद कांग्रेस के चेहरे जो है वो मजबूत हो, दमदार हो, इस बात को पार्टी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कई सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी लिए जा रहे हैं। ये नाम धरातल में कितने सफल हो पाएंगे ये तो समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ने का संदेश देने के लिए कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर नए चेहरों तक के दांव आजमाने की तैयारी में है। नए और पुराने का संतुलन स्थापित करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच पूर्व मंत्रियों का चुनाव लड़ना, वरिष्ठ नेताओं का चुनाव लड़ना, इस बात का संदेश है कि कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ने का जो मैसेज है वो कुल मिलाकर कांग्रेस दमदारी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना होगा जब पहली सूची आती है तो किस किस के नाम आगे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही लिस्ट निकाली है, अब पूरी रणनीति कांग्रेस भी बदल रही है और नई रणनीति के साथ नए उम्मीदवारों के नाम मैदान में होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आनिश 24/7। नमस्कार।